नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल जो घर बनाने का सामग्री है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसके साथ साथ जो घर बनाने का ठेकेदारी रेट है, मतलब जो मज़दूरी चार्ज है, वो भी कुछ हद तक बढ़ गया है। ऐसा में बहुत सारे लोग घर बनाने को लेकर परेशान हैं कि आखिर इतना महंगाई में घर को किस तरीक़े से बनाया जाए। तो आज मैं आप लोग को एक साइड से बनता हुआ घर में जो अच्छा काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप भी इस ट्रिक का उपयोग करते हो, तो अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए इस तरीक़ा का इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। और किस तरीक़े से काम किया गया है, क्या इसका नफ़ा नुकसान और किस तरीक़े से पैसा बचा सकते हो, पूरा जानकारी मैं आप लोग को बिल्कुल स्टेप वाइज देना चाहता हूँ और आप अच्छे तरीक़े से समझ पाएँ, इसलिए मैं आपको इस घर का जो काम है उसी के बारे में बताना चाहता हूँ पार्ट वाइज। इस घर को देख सकते हो कि 25 फीट बाय 30 फीट में बनाया जा रहा है, 750 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। इस घर का जो फर्श का लेवल है, आप देख सकते हो कि इधर से इस घर का जो फर्श का लेवल है वो लगभग 4.5 फीट के आसपास में रखा गया। देखिए, ग्राउंड का लेवल हो गया, उसके साथ साथ 4.5 फीट के आसपास में इस घर का फर्श का लेवल है वो रखा गया है, जो कि डीपीसी के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से डीपीसी का काम है वो किया गया है। तो ये है इस घर के लिए फ़र्श का लेवल। दोस्तों, आपको पता है कि जब आपका घर का फ़र्श का लेवल 4.5 फीट से ज़्यादा जाता है तो आपको डबल बीम प्रोवाइड करना होता है। पहला बीम तो आपको इस घर के जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे बीम आपको प्रोवाइड करना चाहिए था। उसके बाद में ये जो आपका प्लिंथ लेवल है वहाँ पे इस घर के लिए बीम आपको प्रोवाइड करना चाहिए था। इस घर के लिए मिस्त्री, ठेकेदार और मालिक ने अच्छा सूझबूझ दिखाया और जो घर का जो लेवल है, जो फर्श का लेवल है, वहाँ पे बीम ना देते हुए आप देख सकते हो कि यहाँ पे डीपीसी का काम है वो कर दिया गया है। क्या काम है डीपीसी का, क्यों यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में बताऊँगा। कैसे आप जो यहाँ पे बीम का पैसा है उसे बचाया गया है, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, जो बीम यहाँ पे लगाया गया है 10 इंच बाई 9 इंच का यहाँ पे बीम का उपयोग किया गया है। 4 सरिया लगाया गया है यहाँ पे 12 mm का। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो इस घर का प्लिंथ बीम का काम है वो किया गया है, ये जो ग्राउंड बीम है उसका काम किया गया है। तो चारों तरफ से इस तरीक़ा से बीम को लगाया गया है, अंदर में भी जहाँ पे पार्टीशन वाला वहाँ पे किया गया है। तो ऐसा में अगर आपको एक बीम और जो प्रोवाइड करना पड़ता है इस लेवल पे, तो आपको इसका जो खर्च है वो दोगुना हो जाता है। एक बीम यहाँ पे और दूसरा बीम यहाँ पे। तो ऐसा में क्या होता, महंगाई में जो आटा गीला का जो आपने कहावत सुना होगा वो वाला हाल हो जाता अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 2 फीट या फिर 3 भी बीम लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे समझदारी दिखाते हुए क्या किया गया कि एक यहाँ पे बीम तो लगाया गया है, हालाँकि जो बीम को ग्राउंड लेवल पर लगाना चाहिए था उसका जो ऊँचाई है उसे 2 भागों में बांट दिया गया है। आप देख सकते हो कि लगभग 2 से 2.5 फीट के आसपास में, यहाँ पे 2 फीट के आसपास में इस बीम को ऊपर कर दिया गया है। आप देख सकते हो जो बीम ग्राउंड में होना था उसको ऊपर कर दिया गया है और ये सपोर्ट बीम कहलाएगा। अगर नीचे में रहता तो ग्राउंड बीम होता, इस लेवल पर रहता तो प्लेन बीम कहलाता। लेकिन जो घर का फर्श और जो घर का जो अगल बगल ग्राउंड लेवल है उस दोनों के बीच में है, तो सपोर्ट बीम आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है। और इस बीम को नीचे न देते हुए सपोर्ट बीम के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसके क्या हो गया कि यहाँ पे जो बीम आपको देने वाला था, आपका ज़्यादा पैसा खर्चा होता, उसके जगह पे यहाँ पे सिर्फ डीपीसी का काम करते हुए काम निकाल लिया गया है। आप समझ सकते हो। थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। देखिए, ग्राउंड लेवल में बीम ना दिया गया, प्लिंथ लेवल पर बीम ना दिया गया, उसको बीच में कर दिया गया ताकि जो 4-4.5 फीट के आसपास में जो ऊंचाई होता है उसमें डबल बीम प्रोवाइड करना होता है, उस चीज़ को यहाँ पे रोकने के लिए। और इससे आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं, क्योंकि देख सकते हो अगल बगल का जो जगह है वो खेती वाला इलाका है। यहाँ पे बरसात के दिन में पानी हो सकता है, तो ऊपर जो नमी है पानी का वो ऊपर की तरफ ना खिंच पाए, जो घर है वो हमेशा आपका दीवार ना भीगा हुआ रहे, इसके लिए यहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड किया गया है। ज़्यादातर घर में आपने देखा होगा कि बहुत खर्चा किया उन्होंने, लेकिन उनका घर भीगा होने के कारण जो उनका पेंटिंग रहता है वो ख़राब हो जाता है, उसमें दाग धब्बा या फिर जो प्लास्टर टूटने तक का समस्या है वो भी आने लगता है। तो इसलिए आता है क्योंकि उनका दीवार हमेशा भीगा हुआ रहता है बरसात के दिनों में। तो इससे भी आप बच सकते हो, ये नमी को ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होने से बचाएगा। पहले तो आप यहाँ से अगर जो पानी है वो जाता है तो ये बीम रोकेगा, उसको ऊपर जाने से रोकेगा। फिर थोड़ा बहुत और चला गया पानी और नमी ऊपर की तरफ, तो फिर ये जो डीपीसी है ये आपको ऊपर की तरफ जाने से उसे रोक
ठोक देगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे एक बीम का जो पैसा है उसे बचा लिया गया है। अगर आप, ये तो छोटा घर में काम किया गया, अगर बड़ा साइज़ का आप घर बनाते हो उसमें भी अगर आप इस ट्रिक का उपयोग करते हो, 4 से 4.5 फीट के आसपास में है, तो एक बीम से भी आपका काम चलता है डीपीसी के साथ में, तो आप लाखों रुपए तक बचा सकते हो। हालांकि यहाँ पे एक बीम का जो पूरा पैसा है उसे बचा लिया गया है एक छोटे से घर में। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो काम है वो किया गया है। अगर मिस्त्री, ठेकेदार और जो आपका घर का मालिक हो वो अगर अच्छे सूझबूझ के साथ अपने घर का काम करवाते हैं तो निश्चित तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बोल रहा हूँ कि 15 से 20% तक आप अपने घर में होने वाला जो खर्चा है उसका 15 से 20% तक का बचत कर सकते हो। हालांकि ये सिर्फ एक मैंने ट्रिक बताया है, बहुत सारा ट्रिक और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहता है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।